हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एलिजाबेथन एज के बहुत इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। सबसे पहले हम लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वॉज बर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। उनका जन्म 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में हुआ था। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज ए बिजनेसमैन, और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। एंड हिज मदर वॉज मैरी अर्डन, और उनकी माता मैरी अर्डन। ही रिसीव्ड एजुकेशन एट ए ग्रामर स्कूल वेयर ही स्टडीड लैटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर। ही मैरिड एनी हैथवे and had 3 children. Later he moved to London and became an actor, playwright and shareholder in theatre company. His career flourished between 1590 to 1613. He wrote plays, sonnets and poems that reflect deep understanding of human emotions. He died in 1660. तो जो उनकी डेथ टाइम है वो है 1660. नेक्स्ट हम कॉन्ट्रीब्यूशन टू थिएटर देखते हैं। शेक्सपियर वॉज ए मेंबर ऑफ लॉर्ड चैम्पलेन मेंस। जो शेक्सपियर थे वो लॉर्ड चैम्पलेन मेंस के मेंबर थे। लेटर बाद में वो कॉल्ड किंग्समैन के नेम से भी पहचाने गए। ही प्लेड ए मेजर रोल इन डेवलपिंग द ग्लोब थिएटर, और उन्होंने ना ग्लोब थिएटर को डेवलप करने में मेजर रोल रहा है। वेयर मैनी ऑफ हिज प्लेज वर परफॉर्म्ड, जहाँ पर उनके बहुत प्लेज परफॉर्म होते थे। He made theatre popular among all classes of society. His plays introduce strong and realistic character, poetic and powerful language, deep theme like love, ambition, jealousy and fate. He transformed theatre into a respected literary art. Okay friends, ये है contribution to theatre, और वो ग्लोब थिएटर को डेवलप करने में ही जाने जाते हैं। बात करेंगे ट्रेजेडीज की, जो उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी थी। सो टाइटस एड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपात्रा एंड कोरलिनियस। ये जो है इनकी सब इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है जो इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट वर्क्स देखते हैं कॉमेडीज। अब उनकी कॉमेडीज देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सी कॉमेडीज को लिखा था। द कॉमेडी ऑफ एरर, द टेमिंग ऑफ द शू, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट। ये है इनकी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज जो इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्रीज की। इन्होंने कौन कौन सी हिस्ट्रीज को लिखा था। हेनरी सिक्स, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और हेनरी एट। ये है इनकी हिस्ट्रीज जो इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं रोमांसेस। सो पेरिगल्स, सिम्बलेन, विंटरटेल, द टेम्पेस्ट। ये है इनके इंपॉर्टेंट रोमांसेस जो इन्होंने लिखे थे। अब हम जो इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके शॉर्ट्स नोट्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमलेट। हैमलेट इज ए ट्रेजेडी अबाउट ए प्रिंस। हैमलेट एक ट्रेजेडी है एक प्रिंस के बारे में, हु सीक रिवेंज फॉर हिज फादर मर्डर, जो अपने पिता के मर्डर का रिवेंज लेता है। ही स्ट्रगल विद डाउट एंड ओवर थिंकिंग, और वो डाउट और ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करता है। द प्ले एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिवेंज, मैडनेस एंड मोरालिटी। जो ये प्ले है इसकी जो थीम है वो रिवेंज, मैडनेस और मोरालिटी। हैमलेट डिलेज एक्शन लीडिंग टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं अब हम इनका। मैकबेथ। मैकबेथ इज ए स्टोरी ऑफ एम्बिशन एंड पावर। मैकबेथ किल्स द किंग टू बिकम रूलर। गिल्ट एंड फियर डिस्ट्रॉय हिज माइंड। द प्ले शोज हाउ एम्बिशन कैन लीड टू डाउनफॉल। जो ये मैकबेथ है इसको 3 विचेस मिलती हैं जो इसको बताती है कि आगे चल के तुम किंग बनोगे। तो इसके चक्कर में ये अपने जो किंग है उसको मार देता है, और जो इसका गिल्ट और फियर होता है वो उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट वर्क देखते हैं रोमियो एंड जूलियट। इट इज ए ट्रेजिक लव स्टोरी। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है बिटवीन 2 यंग लवर्स फ्रॉम राइवल फैमिलीज। देयर लव फेसेस मैनी ऑब्स्टेकल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेट लीड टू देयर डेथ्स। It highlights love and family conflict. So ये है इनका इंपॉर्टेंट वर्क रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट वर्क देखते हैं ओथेलो। ओथेलो इज ट्रिक्ड बाय इयागो इनटू डाउटिंग हिज वाइफ। ओथेलो को इयागो के द्वारा ट्रिक्ड किया गया है क्योंकि वो अपनी वाइफ पर बहुत डाउट करता है। जेलसी डिस्ट्रॉय हिज लाइफ।
और जो जेलसी है उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। द प्ले फोकस ऑन ट्रस्ट, बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, किंग लियर। किंग लियर डिवाइड्स हिज किंगडम अमोंग हिज डॉटर। किंग लियर अपना किंगडम अपनी डॉटर में डिवाइड करना चाहता है, पर लेकिन अपना जो किंगडम है वो अपनी सिर्फ 2 बेटियों को देता है, और जो उसकी तीसरी बेटी है, छोटी बेटी, उसको कुछ नहीं देता। हिज पुअर डिसीजन लीड टू बिट्रेयल। उसका जो एक सबसे खराब डिसीजन होता है 2 बेटियों को किंगडम देने का और तीसरी को कुछ नहीं देने का, वो उसकी पूरी लाइफ को खराब कर देता है, क्योंकि दोनों लड़कियां उसका साथ छोड़ देती है और तीसरी ही लड़की उसकी हेल्प करती है। ही बिकम मैड एंड सफर ग्रेटली। द प्ले एक्सप्लोर फैमिली एंड पावर। सो अब हम इनके जो वर्क्स हैं उनकी फेमस लाइन्स के बारे में भी जान लेते हैं। फ्रॉम हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइन हैमलेट से ली गई है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एज यू लाइक इट से ली गई है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मैकबेथ से ली गई है। फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट, व्हाट इज इन माई नेम, ये रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, ये भी बहुत फेमस लाइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। आगे देख लेते हैं, विलियम शेक्सपियर रोट 39 प्लेज इंक्लूडिंग ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड रोमांसेस। विलियम शेक्सपियर ने 39 प्लेज लिखे हैं, उसमें ट्रेजेडी, कॉमेडीज, हिस्ट्री को इंक्लूड करके, और उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं जो कि 14 लाइन लिरिकल पोएम्स के में हैं, और उन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी है, विनस एंड एडोनिस, द लेप ऑफ लुक्रेस। His sonnets mainly deal with theme of love, beauty, time and mortality. जो उनकी जो sonnets हैं उनकी जो थीम है वो है लव, ब्यूटी, टाइम और मोर्टैलिटी। These work made him only not great dramatist but also एक रिमार्केबल पोइट। और जो इनके वर्क है वो उनको सिर्फ एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट नहीं बनाती बल्कि एक रिमार्केबल पोइट भी बनाती है। अब हम MCQs देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर वॉज बर्न इन 1564। शेक्सपियर वॉज बर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। हिज थिएटर वॉज, और वो किस थिएटर से एसोसिएट थे, सो ग्लोब थिएटर। हैमलेट इज ए ट्रेजेडी। मैकबेथ शो थीम ऑफ एम्बिशन। रोमियो एंड जूलियट इज अबाउट लव। ओथेलो वीकनेस इज जेलसी। किंग लियर डिवाइड हिज किंगडम अमोंग। किंग लियर अपना जो किंगडम को डिवाइड करता है वो किस में करता है, सो आंसर इज डॉटर्स, वो अपनी बेटियों को देता है। शेक्सपियर रोट, उन्होंने कितने प्लेज लिखे हैं, 39 प्लेज। ऑल द वर्ड इज स्टेज इज फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर कंपनी वाज लॉर्ड चैम्बर्लेन्स मेंस, इनकी कंपनी का नाम लॉर्ड चैम्बर्लेन्स मेंस। शेक्सपियर डाइड इन 1660। फेमस ट्रेजिक लवर्स आर, जो फेमस ट्रेजिक लवर है वो कौन है, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इयागो इज फ्रॉम। इयागो एक करेक्टर है जो कहाँ पे अपेयर हुआ था, सो आंसर इज ओथेलो। शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज। एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज के नेम से भी जानते हैं। सो ये था हमारा विलियम शेक्सपियर के ऊपर वीडियो। सो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।